एक ऑनलाइन प्रश्न आया है। सैयद जैन पहाड़ी से पूछ रहे हैं, पाठशाला में पढ़ते तो बहुत है पर याद नहीं होता, कृपया इसका समाधान करें। सैयद डटे रहो तलवार में, धगा धगी तरीके खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप तरी बन जाओ। अरे इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करना, याद नहीं होता। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप नियम ले लिया, मैं याद नहीं करूंगा मगर पाठशाला जरूर आओ। जो लोग दो चार दिन पाठशाला आगे रुक गए उनका विकास संभव नहीं है, मगर जिनको याद नहीं हो रहा वे रोज पाठशाला आते हैं। विश्वास करना आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों याद होके रहेगा। अरे क्या सोच रहे हो, एक सिद्धबूदी नाम के मुनि महाराज हुए, उनके गुरु उनको खूब पढ़ाते थे राजेश जी, मगर क्या होता था जो भी पढ़ाए भूल जाते थे। उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, पढ़ाने वाले भी हिम्मत नहीं आ रहे और पढ़ने वाले भी हिम्मत नहीं आ रहे। हुआ ये एक दिन उनको समझ नहीं आ गया तो उस वहां से हटना, छिड़का अलग है, दाल अलग है, उसी प्रकार शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और ऐसे वेद विद्या के सूत्र का अवलंबन किया उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आपको तो इससे ज्ञान होता, मायूस होने की आवश्यकता नहीं। आपको कितना करना है, जब तक अगली बार 12 लाख लौट के नहीं आओ आपको पाठशाला पढ़ते रहना है। ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? ताली बजाने का मतलब यह है कि आपको पाठशाला में एक कुर्सी वाले लोग नहीं बजा रहे, इनको भी पाठशाला आना चाहिए। एक माता मेरी सुन लो, एक 2-3 जर्नी में जिंदगी निकल गई, जितवाणी की सामने आओ सुनते ही करते ही बना पसारता है। जितवाणी रूपी अमृत से ही मन प्रसन्न होता है। एक सर्वस्वामी की राय के साथ तो करना चाहिए, जरूर ही याद होगा, आज भी तो कल होगा। महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर की शंका तो नहीं है, एक प्रश्न यक्ष है, ये सारे समाज में भी विषय का चर्चा होती है। मैं उसको दूसरे माध्यम से आपसे पूछ रहा हूँ। राजा श्रेयांश को ही भगवान ऋषभदेव के प्रथम आहार का अवसर क्यों प्राप्त हुआ, जबकि अन्य महापुरुष भी उस समय में थे? आपको पता हुआ मानता हूँ ऋषभदेव के समय में सर्वाधिक पुण्य की धनी ऋषभदेव की बात कोई थी तो चक्रवर्ती भरत थे। पुण्यात्मा काफी बाहुबली परिवार के पुत्र थे, उनकी माताएं थी। अगर देखो साधु का आहार तो वही संभव हो सकता है जहाँ इसका दान त्राय करना संभव होगा। मैं लाख प्रयास कर लूं कि मैं आपके यहाँ ही आहार करने जाऊंगा आज, और ऐसा विघ्न आ जाएगा या तो लौटना पड़ेगा या अंतराल हो जाएगा। और यदि मान लो मेरा मन बन गया किसी कारण से कि ये समाज में बहुत स्वस्थ व्यक्ति जिनको आहार का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो योग सिखा दूसरे के शोर सुतल लग जाएगी, कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी, रास्ते में कोई पशु वगैरह खड़े हो जाएंगे और लौट कर मुझे वहीं पहुंचना पड़ेगा। इसका दान त्राय करना जो समय है। इसलिए आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि राजा श्रेयांश के कैसे रहे। आपको पता है बजरंग और श्रीमती की पर्याय में ऋषभ नाम और श्रेयांश ने आहार दान किया था। उस आहार दान के कारण जो साक्षात पुण्य कर्म का आसाद से आश्रम बंद हुआ था, उसी का परिणाम था कि हजारों लाखों लोगों के बीच में उनके बढ़ाने के बाद भी वो बुद्धि जीवन पाई। वो हस्तिनापुर में जाकर राजा श्रेयांश और सौम्य क्या ही विधि बन पाई। स्वप्न उनको ही आए, उनका ही दान त्राय करने का छोड़ था। इसलिए आम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हमारे कहने से या उनके करने से कुछ होता है।
अपने अंतरकरण को ध्यान करना चाहिए। हम क्या करें, इसलिए हमेशा दान का भाव बना करके रखना चाहिए। जो दे सको हमेशा देना चाहिए, और जो देने की क्षमता नहीं है तो अनुमोदना करके, भावना करके अपने अंतराकरण का शोषण करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। आगे श्रीमती नीलिमा जैन। इसके बाद मिस्टर भैया आए। प्रवचन में उल्लेख किया था, संलेखना की तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो हम अभी से तैयारी कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो एक बहन जी का प्रश्न सुन लिया, आप आपको क्या मानते हो, आदिका मुनि मानते हो कि श्रावक श्राविका मानते हो? यदि आप अपने को श्रावक श्राविका मानते हो तो भगवान ने श्रावक के उचित कर्तव्य बताया, देव पूजन आदि 6 आवश्यक बताए। ये प्रतिदिन अच्छे से उत्साह से संपन्न करना चाहिए। पर्व के दिनों में आदिका और मुनि के रूप में अपनी साधना करना चाहिए। इसके बाद में अब समय पा करके अपने को वृत्तों में आगे बढ़ना चाहिए। सामान्य वृत्ति है तो अपने को देश वृत्ति बनने का प्रसार करना चाहिए, देश वृत्ति तो महावृत्ति बनने का प्रसार करना चाहिए। जितनी सामर्थ्य जीवन में करते रहना चाहिए, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए, और जीवन के अंत में योग संपन्न बना करके। आपको लगता है ये माता जी महाराज जी अच्छी साधना करते, अच्छा ज्ञान है, उनसे निकटता बढ़ा करके संलेखना के लिए अपने को संपर्क करते रहना चाहिए। इतना पुरुषार्थ करो तो जरूर आपको संलेखना का सौभाग्य उपलब्ध हो सकता है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव ये प्रश्न है पिंटू भैया की मम्मी का है। मरण होता है या एक्सीडेंट में किसी के मरण होता है, या फिर कोई आत्महत्या करता है, या अचानक अटैक आने से मरता है, तो उनकी क्या गति होती है या उनके परिणाम किस तरह के होते हैं? अब देखो स्थिति है, क्या कंडीशन है, उस पर निर्भर करता है। अब सुनो, अब एक व्यक्ति खरीदी करने जा रहा है, रास्ते में दुर्घटना हो गई, मर गया। उसके मन में कहा अच्छा मान लेके आऊंगा, खूब कमाई करूंगा, अब मुझे आगे महाराज की कक्षा में नहीं आना। तो महाराज से बोला अब तो दिवाली का सीजन चटकाया तो चटकाऊंगा, खूब कमाई करूंगा। और गाड़ी टकरा गई, मरण हो गया, तो बहुत आराम परियोजना बहाव होने से नरक से लगा। यदि पूर्व में आयु का नरक आयु का फर्क होगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ने अपने बहुत अंदर मान कर लिया, अब तो प्रतिदिन मां के स्वाध्याय में जाऊंगा, तीनों समय स्वाध्याय में जाऊंगा, अब तो मैं एक आसन करूंगा, नियम लेना, मुझे भिक्षा ही लेना है, ऐसा भाव किया है, वो दुर्घटना हो गई, तो संयम के भाव से उसको देवायु का आश्रम प्राप्त होगा। अब कौन सा परिणाम है, क्या स्थिति, अब हम उस समय भगवान जान सकते और कोई नहीं जान सकता है, किंतु हमेशा सावधान होकर सामना करना चाहिए। अगर पिंटू भैया की मम्मी से कहे हमें पूछा करो, अच्छा लगता। हर व्यक्ति को प्रश्न दूसरे से पूछने में भाव अंतर हो सकता, क्या भाव के होंगे, क्योंकि भाव की बात हो रही है कि उस समय पढ़ने वाले का क्या भाव है, तो हमारा मन है कि पूछने वाले का क्या भाव है। फिर भी पूछा, अच्छी बात है, ऐसे अपने प्रश्न तैयार करके समाधान किया करो। आगे कर्मों के फल से मिलते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरों के कर्मों का फल भी हमें मिलता है, तो क्या ऐसा होता है क्या? देखो ये कभी नहीं, अमेरिका स्वामी ने एक श्लोक लिखा है तो पुस्तका में, जो सामायिक पाठ बोलते हैं, आप भी उनका पद्यानुवाद पढ़ते हो। स्वयं किए जो कर्म सुवासु फल सही देते, करे यहाँ पर दे अन्न तो स्वयं किए फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न कुछ फल देता नहीं है, पर देता है ये विचार सच है। इस तरह प्रमाण बुद्धि ऐसा भाव है, तो इसका मतलब अपने कोई भी किसी को कोई फल नहीं देता है, एक पक्का मानना। यदि दूसरे के द्वारा किया गया फल, यदि मान लो हमको फल देने वाला है, तो हमारा कर्म बेकार चला जाएगा।
और दूसरे का कर्म अपने को फल देगा, अपना कर्म दूसरे को फल देगा, दूसरे का तीसरे को देगा, तो अनवस्था दोष हो जाएगा, अंत नहीं होगा इसका। इसलिए ऐसा नहीं, जीन दर्शन जीन सिद्धांत देताए जीव अपने द्वारा जिसका कर्म का आश्रम बंद करता है वैसा ही फल मिला करता है। और वैसे भी अंग्रेजी में स्लोगन है कि जैसे को वैसा, हिंदी में कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वैसा काटोगे, यही हमारे जीवन सिद्धांत का कथन है, इसको समझना चाहिए। पूजनीय 108 आचार्य गुरु गोविंद विद्यासागर जी महाराज की पाठशाला प्रेरक 108 श्री निर्णय सागर जी महाराज की। मैं कुछ सूचनाएं देना चाह रहा हूं, जिसमें सबको पता है वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक, जिसमें निर्वाण लाडू 25 तारीख को सुबह चढ़ाया जाना है। उसके उपरांत निष्ठापन का कार्यक्रम इसी भवन से होगा। निष्ठापन के उपरांत जो भी पुण्यार्जक ने कलश स्थापना की है, वो कलश उस परिवार को ससम्मान करते हुए उनको दिया जाएगा। और दूसरा मुख्य कार्यक्रम जो 27 तारीख को भक्तांबर विधान का 1:30 बजे से किया गया है, उसमें भी सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। तीसरा हमारा एक कार्यक्रम जिसमें परिवर्तन किया गया था, पहले 30 तारीख को पिछिका परिवर्तन होनी थी, लेकिन उस कार्यक्रम को 28 तारीख को करने की वजह यह थी कि हमेशा दीपावली के समय में, मोक्ष कल्याण के समय में परिवार में जो बच्चे बाहर होते हैं, जिनके बेटे बहू बेटियां वो परिवार में सब लोग आते हैं, तो महाराज जी से इस बात का निवेदन करके निर्णय लिया गया कि 28 तारीख को की जाए, ताकि परिवार में आए हुए लोगों को भी इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल होने का एक अवसर प्राप्त हो जाए। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जिनके भी बच्चे आ रहे हैं बाहर से, उनको ये बोलिए कि वो पहले से रिजर्वेशन 28 तारीख का ही ले जाने का, उसके पूर्व का ना ले, कहने का मतलब। और उनकी सभी परिवार के सभी बच्चों की उपस्थिति होना चाहिए, ताकि इस तरीके के कार्यक्रम को देखने से धर्म की प्रभावना बढ़ती है। इसीलिए यह कार्यक्रम 28 अक्टूबर को पिछिका परिवर्तन 1 बजे से महावीर भवन में ही होगा। और कुछ कार्यक्रम भी उसमें समायोजित किए गए हैं, जिसके लिए अंतिम रूप देने के लिए आज सभी मंडल और समस्त समाज के सदस्यों की एक बैठक रात्रि में 8:30 बजे महावीर भवन में रखी गई है। आप सबसे निवेदन है कि इसमें उपस्थित होकर एक इस कार्यक्रम को भव्यता पूर्वक और महोत्सव के रूप में इसको मनाने का मन के अंदर में विश्वास जागृत करें और सब इस कार्यक्रम में सहयोगी बने। सादर जय जिनेन्द्र।